लेकिन पूरा समाज ये जानता है कि अगर आपको हकीकत में हमारी चिंता है तो आप हमारे लिए समान अवसर पैदा करो। समान अवसर पैदा करोगे तो समाज तरक्की करेगा और हर एक व्यक्ति को मौका मिलेगा, क्योंकि वो योग्य बनेगा तो अपनी हक अधिकार के लिए आगे आएगा। अभी समान अवसर नहीं है, इस कारण से ये पिछड़ापन का मामला बन रहा है। आरक्षण जो कि वो तो पूरे ऐसे समुदाय के लिए है, लेकिन इसमें कई जो जातियां हैं वो इसके पक्ष में भी हैं कि ऐसा जो सही है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और वो इसमें आपका हो सकता है समर्थन भी नहीं कर रही हैं। कई ऐसी जातियां हैं एक्चुअली वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को, क्योंकि उनको वो शिक्षा से कमजोर रह गए। जिस व्यक्ति ने शिक्षा का महत्व जाना है, जो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब ने शिक्षा का महत्व समझाया है, और जिस व्यक्ति ने शिक्षा का महत्व समझ लिया है वो आगे निकल गया है। तो जो समाज अगर इस तरह की सोच रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो उसको समझना चाहिए कहीं ना कहीं हम योग्य नहीं है, इस कारण से हम पीछे रह रहे हैं। अगर आप योग्य है, अगर ऐसा मान लीजिए लोग कर भी देते हैं, तो भविष्य में क्या होगा कि आप जो रिक्त पद रहे उनमें अगर कोई किसी जाति विशेष का कोई व्यक्ति योग्य ना पाया जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा। अभी आप लोग 25 लाख खाली है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और मध्य प्रदेश शासन में 2 लाख खाली है। क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? अगर योग्य नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे वो लोग? एक अध्यादेश लाएंगे और पूरे के पूरे पद जो है वो सामान्य वर्ग को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ये इस षड्यंत्र को समझे कि ये आपके भलाई के लिए नहीं किया जा रहा, ये कि षड्यंत्र है, क्योंकि ये सारे के सारे पद जो है आगे आने वाले समय में योग्य व्यक्ति ना मिलने के कारण सीधे सामान्य वर्ग को चले जाएंगे। तो इस बात को समझना पड़ेगा पूरे समाज को कि ये एक षड्यंत्र का हिस्सा ना बने, उनके समझे, शिक्षित बने, योग्य बने और उस चीज़ को हासिल करें। शिक्षा ही हमारे सारे दरवाजे खोलती है। हम शिक्षा के माध्यम से जाएं और सरकार से मांग करें, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको गुमराह करता है तो कहें कि हमारी शिक्षा निःशुल्क करो, हमें समान अवसर दो, तो हम उसके लायक बनेंगे, योग्य बनेंगे और हम आगे जाएंगे। अभी जैसे कि वाल्मीकि समाज जो है हमारा इस बात को समझ नहीं रहा है, क्योंकि उनकी शिक्षा कमजोर है, वो उन लोगों को गुमराह कर रखा है। अगर वो वाल्मीकि समाज के हमारे कई IAS भी हैं, कई IPS भी हैं, कई प्रशासनिक पदों पे भी बैठे, क्यों बैठे? क्योंकि उन्होंने शिक्षा का महत्व जाना है। लेकिन वर्तमान में जो कुछ लोग हैं वो शिक्षा का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, पूरी तरीके से योग्य नहीं हो पा रहे हैं। वो सिर्फ जिस चीज़ के लिए मना किया गया है हमारे महापुरुषों के द्वारा, आप मेला का काम, गंदगी का काम ना करें, आप शिक्षा बने, अच्छे कपड़े पहने और योग्य बने, तो उस बात को ध्यान नहीं दिया आगे बढ़े। तो उस बात को अगर ध्यान देंगे सब लोग आगे आएंगे, सबको आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन ये बंटवारे का काम हम नहीं होने देंगे हमारे पहला आंदोलन है आदेश के बाद पहला आंदोलन है। क्या लग रहा है अगर ये आदेश है इसको पालन नहीं करता तो कहाँ तक? ये लंबी लड़ाई है। माननीय बहन जी ने कह दिया कि सरकार अगर नहीं मानेगी तो माननीय बहन जी स्वयं सड़कों पर निकलेंगी, लेकिन इस शेड्यूल ट्राइब के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगी। ईंट से ईंट बजा देंगी, सरकार को दिन में तारे दिखा देंगे। बहन जी का कमिटमेंट है अपने SC/ST समाज की। और सामाजिक संगठन साथ में बिल्कुल सामाजिक संगठन और अन्य लोग भी BSP के समाज है, इसमें समाज का साथ है। ये पार्टी का एक सुरक्षा के माध्यम से झंडा है ताकि समाज को इसमें सुरक्षा मिल जाए। ये बड़ा परिवार है, इसीलिए सब लोग इसके नीचे आए हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि इसका ये उसका है, सबका आंदोलन है। इसीलिए